जय जोहर सोंगारी। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप मन देखा तो टॉप भारत न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हमारे बीच उपस्थित थे और शत्रुघ्न पांडे सर कोई परिचय के मोहताज नहीं है। सर के लिए मैं चंद लाइन कहना चाहूँ। सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसे इनकी आवाज़ नहीं। किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं। सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय से मोहताज नहीं। आज आदरणीय सर हमारे आज के एक खास कार्यक्रम एक मुलाकात में हमारे अतिथि है। सर आप मन के स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मेरा नाम शत्रुघ्न पांडे है। मैं 1960 में जी ग्राम देवखर जिला सतना में पैदा हुआ। वहीं 11वीं तक पढ़ा लिखा। जी उसके बाद मेरे चाचा जी यहाँ रायपुर में थे, उनके पास आया और आते ही पुलिस में भर्ती हो गए। जी पुलिस में भर्ती होने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग आरंग थाने में लगी। आरंग थाने में उस समय पानी की बड़ी समस्या थी। जी गांव के किसान लोग या ग्रामीण जनता कुआं या तालाब या नदी का पानी का सहारा था। पानी पीने का, तालाब का भी पानी पिया जाता था, पीते थे लोग, गांव के लोग। जी व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था देख के मेरे को बड़ा दर्द होता था कि पानी के लिए, एक गिलास पानी के लिए हम लोग तालाब में पानी पीते हैं। जी बोर का उस समय साधन नहीं था। जी बोर का साधन न होने के कारण मैं उसको अनुभव कर रहा था कि पानी की अपन व्यवस्था कैसे किया जाए। जी आने वाले समय में पानी की बहुत विकराल समस्या होगी। जी और ये देख के अपने को लगता था कि आने वाला जो भविष्य है, भविष्य में पानी के लिए बड़ा मारामारी होगा। जी तो उसका एक ही विकल्प था, पानी के लिए पर्यावरण होना जरूरी है। जी तो पौधा लगेगा, पौधा का लोग काट रहे हैं। जी पौधा कोई लगा नहीं, उस समय जागरूकता नहीं थी। जी पौधा कोई लगाता नहीं था। तो उस हिसाब से मैं पौधा लगाना शुरू किया। जी उसमें पहला पौधा मैं जो पानी को संरक्षण कर सके, जी ऐसे पौधे जैसे बरगद है और पीपल है। जी इन पौधों का मैं शुरुआत किया आरंग थाने से। 81। तो सर जो है एक प्रेरणा कैसे मिली इसकी, जो है पेड़ लगाना है, एक शुरुआत कैसे करो एक? इसमें पुस्तक में पढ़ा था कि पानी, ये धरती के अंदर बरसात का पानी, यदि उसको रोकना है, जी वाटर लेवल को मेंटेन करना है, जी तो उसको आपको बरगद या पीपल के पेड़ लगाओ। जी तो उसमें क्या है, पानी रुकेगा, धरती के अंदर पानी न जाके रुकेगा। जी तो मैं उसके पहले, सबसे पहले क्या किया, सर्वे किया। जी सर्वे में जब सफल हुआ तो फिर उसको आगे लगाना और धीरे धीरे बढ़ता गया तो 2-2.25 लाख पौधा लग गया। जी बहुत बड़ा। और वही एक पहचान दिलाया मेरे को। अब वो पुलिस में समय नहीं मिलता, पुलिस की नौकरी में पौधा लगाने का समय नहीं मिलता, काम करने का समय नहीं मिलता। तो जो बचत समय है, जो हमारा आराम करने का समय है, तो उसको हम लोग क्या करते थे, जैसे रात की हमारी ड्यूटी थाने में है। जी रात भर सोना है थाने में। जी यार थाने की रखवाली करना है। जी तो 2 घंटा हम समाज को देंगे, आने वाली पीढ़ी को देंगे, ऐसा सोच के विचार करके। और नहर से जाके पानी लाना। रुद्री में मैं 1998 में लगाया था। जी कोई बोर नहीं था, नहर जाता था, 2 बाल्टी लाया, नहर जाता था 50। अभी एक दिन सोचा आज 50 बार नहर जाऊंगा, 50 बार पानी लेके आऊंगा, 100 बाल्टी हो जाएगा। और 100 बाल्टी में भी हम 200 पौधा तैयार कर दिए। तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा शुरुआत किया। शुरुआत तो पहले तो लोग पागल है, एक क्रैक है, चल गया है, ये पत्थर में पौधा कहाँ होगा, ऐसा लोग, बड़े बड़े इंजीनियर लोग, एजुकेशन था तो इंजीनियर लोग घूमने आते थे शाम सुबह, वो बोलते थे पागल है, क्रैक है, चल गया है, मजाक व्यंग कसते थे। जी लेकिन वो व्यंग को मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपना काम करता रहा। आज वहाँ 10,000 पौधे जो है रुद्री में, पूरा कलेक्टर साहब का बंगला, एसपी साहब का बंगला, कंट्रोल रूम, रुद्री मंदिर जाने वाले रूम में जितने बरगद पेड़ लगा है सब मेरा लगाया हुआ है।
सर हमारे दर्शक मन जानना चाहते हैं कि आपके माध्यम से अब तक कतिक पेड़ पौधा लगाए चुके हैं? अभी तक मैं 2 लाख से ऊपर हो गया। 2 लाख से अधिक पेड़ पौधा। हाँ। सर जानना चाहूँ कि आप मन के जो है ड्यूटी कहाँ कहाँ रही से और वहाँ कति का आप मन पौधा लगा हो? अब शुरुआत आरंग सिके, आरंग, महासमुंद थाना, बागबारा, पिथौरा, बसना, सरईपाली के बाद फिर भाटापारा पास एक निपानी गांव है, वहाँ गांव के लोग आए, वहाँ 700 पेड़ लगाए हम लोग। जी जी जी। उसके बाद फिर सियावा, मगललोट, अर्जुनी, कोतवाली, भखारा, दुगली, जी जी, और अमरावती तक गए हम पौधा लगाने। पौधा खुद तैयार, अमरावती, अकोला, जी जी जी, और बलौदा बाजार, बड़े बड़े गांव के लोग जो समिति है, उस समिति पौधा लगाने, पौधा व्यवस्था करती है। तो मेरे पास बरगद का पौधा हमेशा रहता है। जी जी। मैं 150 पौधा तैयार करके रखता हूँ घर में। ये पौधा कैसे तैयार करते हो सर? वो छेनी हथौड़ी अपने गाड़ी मोटरसाइकिल में रखूंगा। जी जी जी। ड्यूटी में गया, देखा कोई नाली में पौधा है बरगद का पौधा, जी जी, उसको नाली से निकाल के लाऊंगा। लाने के बाद उसको फिर चिल्ली में मिट्टी भर के, नया मिट्टी डाल के उसमें फिर पानी डालूंगा। जी जी जी। एक था 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 2 महीना, 3 महीना रख के उसको पालूंगा। जब वो नया पत्ता आ जाएगा तो समझ जाता हूँ वो लग गया है। जी जी जी। तो उसको फिर या कोई मांगता है तो निःशुल्क देता भी हूँ। जी जी। अभी तक रायपुर में करीब 10,000 पौधे में ग्रामीण जनता को, कोई गांव में लगा रहा है, कोई अपने शमशान घाट में लगा रहा है, जी जी, कोई कब्रिस्तान में लगा रहा है। जी जी। रायपुर में जो पौधा मांगने आता था निःशुल्क पौधा, बड़े बड़े पौधे छांट के ले जाओ। जी जी जी। और फिर उसको तैयार करता था। और ऐसे रूटीन में यह था 10 पौधे हमको लाना है दिन भर में, डेली में। जी जी। 10 पौधा लाना है। नया रायपुर में लगाया, गोल चौक से लेके वहाँ तक पूरा। तो जहाँ जहाँ हमको जगह मिला, जी जी, और सुविधा हुई, जी जी, वहाँ अभी इस साल मैं गया जी में 300 पौधा ले गया, लगा के आया हूँ बरगद का पौधा। जी जी जी। तो सर ये जो पौधा लगाते थे में अधिकतर कौन कौन से पौधा होते हैं? में पौधा नीम है और बरगद है, पीपल है, 3 पौधे जो है विशेष रूप से आपके द्वारा। हाँ, जो 100% ऑक्सीजन देता है। जी जी जी। और दवाई के काम भी आता है। जी जी। उसको हमारे हिंदू धर्म में उसको पूजते हैं, महिलाएं हमारी पूजा करती हैं उसकी। जी जी। तो धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण पौधे हैं तीनों। किरेगांव थाना में भी सर कुछ अधिकारी मन बता रहे कि आपके माध्यम से वहाँ औषधि पौधा की भी रोपण करे गए हैं। केरेगांव में वहाँ 16,000 पौधे लगे। 16,000 पौधे 16,000 पौधे लगे। 16 एकड़ जमीन है, उसमें पूरा लाइन से उसको अच्छे से डेवलप करके, जी जी जी, उसमें बहुत सारे पौधा में ऐसा लगाया था कि मतलब जो दवाई ये गुड़मार है, जी जी, शुगर के लिए बहुत काम आती है। जी जी। पुत्र जीवक एक पौधा लगाया था वहाँ केरेगांव में। जी जी। वहाँ वो पूरा बंजर जमीन थी, खाली गड़ी मुरुम वाला जगह था। जी जी जी। उसको जेसीबी से बराबर करवा के फिर लाइन में मिट्टी डलवा के उसको बहुत मेहनत किया, 3 साल मेहनत किया। जी जी। आज वहाँ 10-12 हजार पौधे तैयार हैं पूरा। अब वहाँ थाना बन गया है। जी जी। बातचीत करबो सर कि आज के दौर में जहाँ लोगन के पास अपन खुद के लिए, परिवार के लिए समय नहीं है, लेकिन आप जो है ड्यूटी के समय भी बहुत अच्छा मैनेज करते हो, और एक लिए समय कैसे निकालते हो सर? अब ऊपर वाले कुछ बहुत सारी कृपा थी। जी जी जी। उसका श्रेय मेरे को देना था, काम तो करवाने वाला ऊपर वाला। जी जी जी। वही आपको मति देगा, आपका दिमाग उधर लगाएगा। जी। दिमाग लगा दिया मेरा कि तुमको ये काम में देखना है। जी जी। आने वो दर्द देख के कि पानी, एक गिलास पानी के लिए गर्मी के दिनों में कोई एक गिलास पानी नहीं देता। जी जी जी। पीने के लिए। जी। उस समय बहुत तकलीफ थी। बोर उस समय था नहीं। अब बोर न होने के कारण लोग कुआं या तालाब से पानी लाते थे। जी जी। मटका में, तो बड़ा तकलीफ होता था। जी जी जी। इस कारण से वो दर्द देख के मैं ये व्यवस्था किया धीरे धीरे। जी जी। अब देखो 12 ठो प्याऊ है धमतरी में। जी जी। आज 2500 साल से चल रहे हैं प्याऊ। जी जी। तो ऊपर वाला प्रेरणा आपको देगा कि ऐसा काम आपको करना है। काम वो करा आपसे करवाएगा, आप माध्यम रहोगे, करने वाला तो वही है। अब मेरे हाथ में जस्ट लिखा था। जी जी। तो 12 ठो प्याऊ बन गए धमतरी में।
वृक्षारोपण के साथ साथ में प्याऊ घर की भी आप मन जो है सेवा देवत हो सर। अब क्या वो 17 अनाथ बच्चों को शादी ब्याह कर दिया, पाला पोसा शादी ब्याह कर दिया। जी जी जी। ओ मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, कर्मचारी हूँ, एक छोटा सा पुलिस विभाग में कर्मचारी था। तो 2017 में सब इंस्पेक्टर बना। जी जी। 2017 से 22 में रिटायर हो गया। जी जी। तो काम कराने वाला ऊपर वाला है। जी जी। वो परमात्मा आपको ध्यान देगा, आपकी तरफ आपका मन को विचलित करेगा, आप एक काम करो, जी आपको प्रेरणा देगा तो आप उस काम में लग जाओ। हमारे दर्शक मतलब सर एक घटना के बारे में बताओ, एक वो घटना जहाँ आपके जब ड्यूटी हो रही थी, ड्यूटी के दौरान जो है साइगोन के जो पेड़ है जब कटाई हो रही है, वहाँ ओकर लाशा जो है लाल लाल जो कलर है ओला देख के आपके मन में जो भाव ऐसे ओकर बारे में हमारे दर्शक मन जानना चाहते हैं सर। वो एक बार राज परिवहन चलती थी उस समय। जी जी जी। तो वो मैं देवभोग जा रहा था। जी जी। देवभोग के जाते समय रास्ते में एक उसको बीजा का लकड़ी जी जी। तो बीजा के पेड़ को तस्कर लोग काट के गिरा दिए। जी जी जी। और बस वहीं पर खराब हो गई। जी जी। बस जब खराब हुई तो वो पूरा सवारी उतरे, मैं भी उतर गया। जी जी। अब वहाँ देखा कि बीजा का पेड़ कटा है। जी जी जी। और उसमें लाल लाल द्रव्य निकल रहा है। जी जी। उसको देखने के बाद उस समय कम उम्र थी मेरी। जी जी जी। तो जब लाल लाल द्रव्य उसको देखा तो उसको कपड़े में लगाया, हाथ में लगाया, तो खून जैसे था वो। जी जी जी। तो मेरे को उस दिन ज्ञान हुआ कि ये पौधे में भी जीव होता है। जीव होता है। जी जी। पहले ज्ञान नहीं था कि पौधे में ये तो पेड़ है, इसको कोई काट भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं। जी जी। लेकिन उस दिन मेरे को एक ज्ञान हुआ कि ये पौधे में भी जैसे आदमी की चोट लगती खून बहता है। जी जी। और उसको काटे हैं इसलिए खून बह रहा है। जी जी। और उसको मतलब इसमें जीव है। उसी दिन से मेरा और मतलब उसकी तेजी आ गई। जी जी जी। जो मतलब जैसे मैं भी कोई लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, मान लो काटने गया जंगल, तो उसके बाद से बंद कर दिया, पेड़ पौधा काटना बंद कर दिया। अब वो एक ही देह था, लगाना है। आधा घंटा खाली समय मिला। जी जी। रात के मिला 2 बजे मिला तो 2 बजे बाल्टी लेके चल दिया नहर। जी जी। अब पानी लाओ, सींचो पेड़ को, और 1 घंटा मान लो आप काम करोगे, थोड़ा थक जाओगे तो नींद आ जाएगी। जी जी। ये विचार था। धीरे धीरे अब वो कारवा चलता गया। आज कारवा वो 2 लाख से ऊपर पहुंच गया। कभी हम भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा काम कर पाऊंगा। जी जी। लेकिन ऊपर वाले की इच्छा थी तो कर डाले। बातचीत करबो सर कि हमारे दर्शक मन नहीं जानना चाहते कि पेड़ लगा से का फायदा है और कौन कौन से पेड़ लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से बरगद देखो पीपल का पौधा देव वृक्ष है। जी जी। और श्रीमद् भागवत में भी ये बात बोली, कृष्ण भगवान बताए हैं कि किसे मानव में मैं कृष्ण पीपल का पेड़ हूँ, वैसे टाइप का नीम है। नीम का पेड़ 100% ऑक्सीजन 24 घंटा देता है। जी जी जी। बरगद के पेड़ 100% ऑक्सीजन 24 घंटा देता है। जी जी जी। तो ऑक्सीजन जो पौधा देता है, कोरोना काल में उनका महत्व लोग जाने। जी जी जी। और इसलिए पौधा लगाना चाहिए। पानी का संरक्षण भी करता है। जी जी। जैसे मान लो शासन द्वारा गांव में बोर कराए गए। अब किसी बोर में पानी नहीं आ रहा, गर्मी के कारण पानी का लेवल नीचे हो गया है। जी जी। तो उस स्थिति में आप बरगद का पौधा लगा दो, पीपल का पौधा लगा दो, नीम का पौधा, और 1 साल 2 साल जैसे बड़ा होगा तो अपने आप उस बोर में अपने आप पानी वाटर लेवल बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। जी जी जी। तो इसको मैं प्रैक्टिकल करके देखा। जी जी। बोर उसमें बोर चालू हुआ तो बोर गांव में कराए, 1 ठो बोर था, 2 ठो बोर था। जी जी। अब उसमें बोर में क्या पानी खत्म हो गया। जी जी जी। पानी आते नहीं थे। तो मैं सोचा विचारा, फिर एक दिन प्रयोग किया। जी जी। तो उसमें मैं 3 पौधा लगाया, तीनों कोंटा में। जी जी जी। बरगद का पौधा लगाया, 1 साल नहीं हुआ, कुछ दूसरे साल अपने आप गर्मी में पानी आ गया। जी जी। और मैं दंगर आ गया तो फिर 2-4 बोरों में और लगाया। जी जी जी। अब उसको जब लगाया तो वहाँ भी पानी आ गया। जी जी। 2 साल के बाद तो मेरे अनुभव हुआ। तो इसी बात को लेके एक अमरावती का एक किसान था, वो आदमी फेसबुक के माध्यम से मेरे संपर्क किया। जी जी।
और उसको मैं 500 बरगद के पेड़ पौधे जी 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 10 फुट 12 फीट के पौधे लेके उसके घर जाके लगा के, उसके पास 40 एकड़ ज़मीन है, 1 चक्कर ज़मीन है जी जी खेत के मेड़ मेड़ में चारों दिशाओं में लगा के पौधा। जी जी अब मैं आया हूँ अमरावती में, जी 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 तो 2-3 दिन की छुट्टी लिया, छुट्टी लेके वहाँ जाके पौधा लगाया। जी जी तो अमरावती एक बार अकोला भी ऐसे पौधा लगाने गया। जी जी अब फेसबुक के माध्यम से लोग संपर्क जुड़ते करते हैं। जी 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 तो जुड़ते हैं तो वो राय पूछते हैं कि मेरा बोर कराया था या बोर कराए तो 600 फीट कराए, पानी नहीं निकला। जी जी तो मैं उनको बताता हूँ बोर का, आप बोर मेरे को बुलाओ, मैं आता हूँ वहाँ, बता आपको पौधा मैं लगाऊंगा। लगाने के बाद 1 साल 2 साल के बाद आपको, तो कई लोग सक्सेस हुए। जी जी वहाँ जाके लगा के आया मैं। अभी भाटापारा में एक गाँव है निपानी। जी जी भाटापारा से 19 किलोमीटर दूर है। जी जी तो वहाँ गांव के लोग आए थे मेरे पास, मैं रायपुर में था। बोले साहब तालाब में पानी नहीं रुकता, तालाब बहुत गहरा करवा दिए लेकिन पानी नहीं है। तो मैं वहाँ जाकर 700 बरगद का पौधा लगा के आया हूँ। तालाब 700 जी जी तालाब के मेड़ मेड़ में 2 दिन रुका, वहाँ पौधा लगाया जी जी पूरा गाँव वाले के साथ में। अभी गांव वाले सम्मान करके मेरे सम्मानित किए हैं। जी 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 पूरा गांव वाले, अभी 5-6 साल हो गया इसलिए बुलाए थे। जी जी तो 2017 में लगाया था उसको। जी जी तो 17 में अब समझ लो, तो मैं गया था गाँव निपानी गाँव। जी जी वहाँ अब उस तालाब में पूरा गर्मी में भी पानी था। जी जी अपने आप पानी आ गया। जी जी जबकि पौधा जो है खेत तालाब के मेड़ में लगाए। जी जी अब मेरे सब पौधे, एक पौधा नहीं मरा। जी 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 क्योंकि 10 फीट 12 फीट का पौधा जब हो जाता है जी जी तो जानवर की पहुंच के बाहर हो जाता है। जी जी और जानवर या बकरी नहीं खाया जी जी तो पौधा जिंदा रहेगा। जी जी। जिंदा रहेगा मतलब वो आगे बढ़ जाएगा। सर बातचीत करबो आज कई ऐसे जो है नेता है, अधिकारी है, जिन जो है पेड़ तो लगाते हैं लेकिन पेड़ जो है फोटो खिंचावर लगाते हैं, और जब वो 1 सप्ताह बाद आप जाके देखो तो वहाँ जो है वो पेड़ गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ने कौन से प्रयास करना चाहिए, पेड़ कैसे लगाना चाहिए जेकर से जो हमारे पेड़ जो है जीवित रहा है और देख रेख कैसे करना चाहिए? मैं जब भी पौधा लगाया हूँ, बरसात में पौधा कभी नहीं लगाया। जी जी मैं 2 साल अपने घर में रख के उस पौधा को खाद मिट्टी डालूंगा। जी जी उसको तैयार करूंगा। जी जी तैयार ये पौधा 10 फीट का 8 फीट का जानवर की पहुंच के ऊपर हुआ, जी 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 तब उसको जाके मैं गर्मी में पौधा लगाता हूँ। जी जी बरसात आने वाला है, 10 दिन 15 दिन में 1 महीना पानी गिरेगा। जी जी मई जून आ गया है। जी जी तो मैं उस गर्मी में मेहनत करके मजदूर लगा के उस पौधा को लगाऊंगा। और 1 आध बार पानी भी डालना पड़ेगा तो टैंकर से मंगा के पैसा खर्चा करके पानी डालूंगा। 1 बार 2 बार पानी डालते हैं, उसके बाद बरसात आ जाती है। और बरसात के बाद अपने आप वो फिर वो जानवर उसको पाता नहीं। जी 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 ये भी नया रायपुर में मैं ऐसे किया हूँ। गर्मी में लगाया पौधा, 15 दिन बाद पानी गिरा, उसके बाद बरसात आ गई। अब 6 महीना लगा नहीं, तब तक 6 महीना में पौधा दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ गया। जी जी अभी देखिए यहाँ रिसाई पारा मंदिर में गायत्री मंदिर है। जी 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 वहाँ मैं लगाया हूँ 700 पौधा। जी 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 वहाँ दीपक लखोटिया भैया जो है मेरे पास एक बार मेरे को बोले, ये मोहल्ला में ज़मीन में कब्जा हो जाएगा, इसको आप पौधा लगा दो। जी 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 तो मैं वहाँ पौधा लगा के उसको देख रेख थे। एक वकील साहब है, मानिकपुरी साहब, जी जी उन्होंने पानी वो डालते थे, मैं लगा के, और उसकी जाली, लोहा वाली जाली कलेक्ट्रेट के पास था, उसको एक जाली को कटवाने के लिए 20 रुपये दिया था। जी 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 और वो 20 रुपये कटवा के फिर उसको बिल्डिंग पुनः कराया। 40 रुपये का एक जाली पड़ा। जी 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 और उसको मैं जाली पूरा ले जाके ट्रैक्टर में जोड़ के वहाँ जाके पूरा लगा के पौधा लगा के आज वो देखो कितना बढ़िया वहाँ पर एक से एक पौधा, चंदन का पौधा है, रुद्राक्ष के पौधे हैं। जी जी और रिसाई पारा में। जी 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 तो वो जुनून, जी जी पौधा के लिए जुनून चाहिए। फोटो खिंचाने वाला काम नहीं होना चाहिए। जी 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 और अभी तो बहुत सारे लोग फोटो वाला काम करते हैं। जी 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 और सर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक मतलब आप क्या संदेश देना चाहो सर? पौधा लगाना बहुत जरूरी है। जी जी वो जरूरी इसलिए है कि पौधा यदि रहेगा तो हम जीवित रहेंगे। जी 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 और पौधा रहेगा तो पानी अपने आप गिरेगा, बादल बनेगा, पानी आएगा। जी जी यदि पौधा को काट देंगे, पूरा कटिंग हो जाएगा, तो
त्राहिमाम बच जाएगा, ना पानी आएगा, ना बादल होगा, ना ऑक्सीजन मिलेगा। जी जी तो पौधा तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी और उसके लिए सबको प्रयास, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। एक पौधा देखो, हम लोग जैसे मान लो आदमी ख़त्म होता है, जी जी एक आदमी ख़त्म होने 4 कुंटल 5 कुंटल लकड़ी लगता है। जी जी कम से कम अपने लिए 1 कुंटल लकड़ी की व्यवस्था तो करके रखो। जी जी ऐसा मेरा सोचना है। जी 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 कोई भी पौधा लगाओ, आप जी, जी। नीम लगाओ, बरगद लगाओ, पीपल लगाओ, सागौन लगाओ, जी जी चंदन लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन वो उपयोग में जब आप लगाओगे तो उसका, जब आप नहीं रहोगे तो उसका उपयोग कोई न कोई करेगा। जन्मदिन है, विवाह है, हाँ, इनमें बिल्कुल विवाह पेड़ पौधा। इसमें तो जन्मदिन में शराब पीना, पार्टी करना, जी, जी। दोस्तों, ये जन्मदिन होता है, जन्मदिन में एक पौधा लगा दो, उसको एक गर्मी आप बचा दो, जी जी वो पौधा कभी मरेगा नहीं। जी 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 मेरा ऐसा, इतने साल हो गए, 40-45 साल हो गए मेरे को लगाते, जी जी तो मैं देखा एक गर्मी वो बच गया, जी जी तो उसको कोई मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। जी जी और एक ही गर्मी बचाना है, तो इसलिए गर्मी के समय पौधा लगाओ। गर्मी के समय लगाने में क्या है, वो पौधा में डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। सर, ये काम जो है आप मन निस्वार्थ भाव से करत हो, एक लिए जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के रहले आप कुछ सहयोग मिले सर में? नहीं, सहयोग तो कुछ नहीं मिला मेरे को राज्य सरकार से, और चक्रधर सम्मान जो है वो रायगढ़ का, जी जी वो मिला था। और बाकी यहाँ आसपास की समितियाँ हैं, गांव हैं, जी जी क्षेत्र की जनता है। जी जी अभी तो वो 12 लाख का पॉपुलेशन है जिले का, जी जी तो ऐसा कोई गांव, कोई घर, कोई बस्ती नहीं है कि जो कि वहाँ न जानते हैं, मेरे को नामजद जानते हैं। जी 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 तो एक पहचान मेरे को मिली कि एक आदमी ऐसा है हमारे यहाँ, जी जी पौधा वाला है। कई लोग हमको बरगद मैन बोलते हैं, जी 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 कई लोग कुछ भी नाम रखे हैं जी, जी। अलग अलग। कई लोग गांव में, आप केरे गांव के इलाके में सलोनी चले जाओ, सलोनी में और पूरे लोग बरगद मैन बोलते हैं। जी 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 तो सर, जैसे ये काम जो करो हो, तो ये काम में आप मतलब कोई आदमी सहयोगी भी मिली सही? आप मन के लाइन में कोई सहयोगी है कि नहीं है सर? जनता में बहुत सहयोगी, जी। जनता जो ग्रामीण जनता है, जी जी गांव के लोग बहुत सहयोग करते हैं। अब देखो, वो लोग बेचारे गरीब आदमी हैं, गांव किसान आदमी, आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, जी जी लेकिन शरीर से, अपने मन से, तन से वो आपके साथ काम में भिड़े रहेंगे। जी 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 तो जैसे नीम का पेड़ मैं कुकुरेल के आसपास लगाया था, जी 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 रोड के किनारे जी जी वन विभाग से जमीन नीम को तैयार किया पहले, फिर वहाँ लगाया था कुछ पौधों को। जी जी तो उसमें गांव के लोग बहुत सहयोग किए। जी, कोई जी। गड्ढा खोद रहा है, देव साहब आप मत करो, आपको मिट्टी लग जाएगा, मैं करता हूँ। जी जी तो ऐसा लोग, ग्रामीण जनता बहुत समझदार है और बहुत सहयोग करती है। जी जी लेकिन वो जब जान जाएगी कि आप अच्छे आदमी हो तो आपको सहयोग करेगी। जी 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 ये तुरी से पर्यावरण प्रेमी शत्रुघ्न पांडे सर, जेकर ले अभी मन बातचीत करें। आज सर के जो लगाए पेड़ मन पौधा बन गए हैं, आज फल फूल दे के चालू हो चुके हैं। और वृक्षारोपण ही नहीं, सर जो है अपन ड्यूटी के दौरान अलग अलग जहाँ जिन भी थाना में गई, वहाँ वो क्षेत्र में हरियाली खुशहाली करके वो क्षेत्र से लोगन मन के बीच एक अलग पहचान बना का है। पेड़ पौधा ही नहीं बल्कि सर के माध्यम से पियाऊ घर भी संचालित करे जाते, और जिन धन से भी जिन गरीब है, जो गरीब परिवार, कुछ ऐसे परिवार है जे मतलब गोद लेके आज होकर विवाह भी करा है। ऐसे एक नेक काम करके आज एक पूरा जिला नहीं बल्कि प्रदेश में एक अलग पहचान बना है। यहाँ सब इंस्पेक्टर के पद पे पदस्थ हुए, निवृत्तमान हुए शत्रुघ्न पांडे सिर्फ धमतरी जिले का गौरव नहीं है, सच कहा जाए तो ये पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है। और इतने बड़े पर्यावरण और वृक्ष रक्षक के रूप में इनकी जो छवि बनी है, निसंदेह हमारे लिए वो बहुत गौरव और गर्व की बात है। सच कहा जाए तो जितना बड़ा काम उन्होंने प्रकृति को समृद्ध करने में किया है, वो अपने आप में एक पूरे प्रदेश में मिसाल बन गए हैं। सच कहा जाए तो बहुत पहले इनको राज्य स्तर के बड़े पुरस्कार मिल जाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि पांडे जी काम पे विश्वास रखते हैं, पुरस्कार पे विश्वास नहीं रखते, इसलिए वो दौड़ में शामिल नहीं हुए। लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है कि 33 सालों में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी थानों में रहे हों, चाहे बागबारा हो, महासमुंद हो, आरंग हो, रायपुर हो, केरेगांव हो, धमतरी हो,
आसपास कहीं भी लाखों की संख्या में न केवल पौधे लगाए वरन पेड़ बनते तक उनकी रक्षा की, फलदार पेड़ तक। और खेरे गांव में तो मैंने दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे देखे हैं, जो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के। इस वक्त जहां आपका कैमरा चल रहा है, जिस वृक्ष के नीचे हम खड़े हैं, जिस छांव को लेके हम आज ठंडकता महसूस कर रहे हैं, ये पूरा इलाका आज हरियाली से अगर समृद्ध है तो उसके पीछे शत्रुघ्न पांडे का मेहनत है। आसपास बादाम के भी वृक्ष हैं, जो 2000 रुपये किलो बादाम चलता है, ऐसे पेड़ पौधे भी लगाए हैं। एक इतना समृद्ध किया इन्होंने हरियाली को, जिसकी कोई सीमा नहीं। आज निवृत्तमान होने के बाद भी आज वो कोई सूखा पौधा देखते हैं तो उसको पेड़ बनाने के लिए वो भरी गर्मी में उस पर जुट जाते हैं और सींचते हैं। निस्संदेह आज की तारीख में जितना बड़ा वो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। आज बच्चा जन्म लेता है, छठी मनाते हैं तो आधा पेड़ सेवा में लग जाता है लोगों की। बड़े होते हैं, जीवन भर खाते पीते अगर लकड़ियाँ जलाते हैं तो आधा पेड़ चले जाता है। यहाँ तक कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो भी लकड़ी का उपयोग होता है। लेकिन क्या धरती माँ को उतने पेड़ पौधे हम लौटा के जाते हैं? नहीं जाते। उसके विपरीत अगर पांडे जी को देखें तो वो नमन करने योग्य है, वंदनीय करने योग्य है। निस्संदेह आज हम गर्व से डूबे हुए हैं। आज ऐसा शख्स में आप मन से भेंट मुलाकात कराहन, ऐसने अलग अलग क्षेत्र में जिन समाज में नवा जोर बग रहा थे अपन काम के जरिए ले, ऐसा शख्स मन से आप मन ला भेंट मुलाकात कराबो। तब तक के लिए हम ला देव विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।